सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ ओमकार ध्यान में। कल जैसा कि हमने कहा था कि ये जो मंथ का एंड होगा और 1 तारीख से हम दूसरा मेडिटेशन शुरू करने वाले हैं। तो कि कुछ मित्रों ने अपना सहमति दिए हैं ये आनापानसति योग ध्यान के लिए, और जैसा कि पापा बोल रहे थे मुझसे कुंडलनी ध्यान के लिए। तो मैं यही कहूंगी सभी मित्रों से कि और भी कुछ मित्र हमें अपना मैसेज जो भी ध्यान करना चाहते हैं हमें करते, तो जिसकी वोट ज्यादा होगी मैं वही ध्यान स्टार्ट करने वाली हूँ। क्योंकि सभी मित्रों के सहमति से मतलब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट का जो मेडिटेशन हो हम वो करें। तो या तो आप हमें बोल सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जैसे मनु भाई ने किया अनापानसति योग के लिए, सुनील भाई ने भी किए अनापानसति योग के लिए, पापा ने बताया कुंडलनी के लिए। तो ऐसे और भी मित्रों से मैं चाहती हूँ कि जिनके मतलब भीतर जो भी मेडिटेशन की इच्छा हो, मैं जानना चाहूंगी कि उनको क्या अच्छा लगता है। अपना अपना मतलब मन को हमें शेयर करेंगे तो हमें सुविधा होगी मतलब नेक्स्ट मेडिटेशन चुनाव के लिए। और कल मनु भाई ने हमें मैसेज किए कि ये मन में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से शायद मेडिटेशन फलित नहीं हो रहा। तो मनु भाई से मैं यही कहूंगी कि सबके दिमाग में आते हैं, आप ही के दिमाग में नहीं आते, हम सभी के दिमाग में आते हैं। और साधना इसी का नाम है, सतत प्रयास स्वयं पर करना, यानी साधना। महावीर के जीवनी को सबने पढ़ा ही होगा, कितना स्वयं पर वो काम करते थे। यानी उन्होंने अपने जीवन में मतलब एक संकल्प लिया था कि मैं खड़ा ही रहूंगा। वो बैठ के साधनाएं नहीं किए, उनका एक संकल्प था कि मैं खड़ा रहूंगा, इसलिए कि स्वयं पर मैं सतत प्रयास करता रहूं। साधना 1 घंटे का नाम नहीं है कि हमने ध्यान कर लिए और फिर 1 घंटे में हमें वो फलित हो जाएगा। यानी स्वयं पर सतत प्रयास करते रहने पड़ेंगे हमें, सोते जागते उठते बैठते चलते बात करते, जो भी हमारे माध्यम से जो भी क्रियाएं हो रही है उन सारे क्रियाओं में स्वयं के प्रति स्वयं को सजग रखना, यानी साक्षी बने रहना हर क्रिया में। तो जैसे हम मतलब ये सतत प्रयास करेंगे साक्षी होने की, तो धीरे 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 हम स्वयं के पास आने लगेंगे। यानी जो हमारे थॉट्स चलते हैं, आखिर थॉट क्या चीज का होता है, पास्ट का होता है या फ्यूचर का होता है। तो जब भी हमारे मन में विचार आते हैं तो हम विचारों में खो जाते हैं, यानी हम या तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर में चले जाते हैं या पास्ट में घटी घटनाओं में चले जाते हैं। हम यहाँ नहीं होते, पास्ट और फ्यूचर में झूलते रहते हैं। तो सतत प्रयास का मतलब है कि जैसे हमें याद आए, जब भी याद आए कि मैं तो फ्यूचर में चला गया पास्ट में चला गया, तुरंत स्वयं पर आ जाए। जैसे कि हमने उस दिन भी कहा था कि मन का काम है रस लेना। मन हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रस लेता है, इसीलिए वो बार बार पास्ट और फ्यूचर की बातें करता है।
प्रेजेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रेजेंट में आखिर है क्या? कोई रस नहीं है। प्रेजेंट में तो होना मात्र होता है, तो उसको रस नहीं आता, इसलिए मन मर जाता है। और जहां मन की मृत्यु होने वाली होती है, तुरंत वो भागता है पास्ट और फ्यूचर में। तो इसलिए सतत प्रयास हमें करते रहने पड़ेंगे। जैसे महावीर, भगवान बुद्ध, इन सारे लोगों ने सतत प्रयास किए, ओशो ने स्वयं पर बहुत काम किए। तो उन लोगों का सतत प्रयास होता है कि मैं कैसे स्वयं के भीतर प्रवेश हो जाऊं, कैसे स्वयं के भीतर मेरा प्रवेश हो। तो वो सारे काम करते जिससे वो स्वयं के पास हो। उन्होंने जितने सारे ध्यान की विधियां या जो भी वो क्रियाएं करते, स्वयं के पास होने के लिए करते। अब महावीर सोते नहीं, इसलिए सोते नहीं कि मैं सो जाऊंगा तो नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी तो मैं स्वयं से दूर हो जाऊंगा। अब बताइए कि महावीर 24 घंटे नहीं सो रहे, खड़े के खड़े है, वो बैठ भी नहीं रहे कि बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। क्योंकि मन तो कहीं ना कहीं उलझता है। मन नहीं चाहता कि मैं प्रेजेंट में बना रहूं, तो बार बार कहता है अब सो जा, अब बैठ जा, अब थक गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। यानी मन में हमेशा कुछ न कुछ विचार आते ही रहते हैं बाहर भगाने के लिए, स्वयं के पास होता नहीं। तो एक साधक क्या करता है? एक साधक अगर सच में गहराई में जाना चाहता है, तो स्वयं पर सतत काम करता है। यानी जैसे मन भागता है बाहर, तो एक साधक का काम होता है कि जैसे उसको याद आता है कि मैं विषय में खोने जा रहा हूं, मैं वस्तु में खो रहा हूँ, दृश्य में अब खो रहा हूँ, मन के पीछे अब भाग रहा हूं। तो जैसे साधक को याद आता है, वो तुरंत मन को एक डांट लगाता है कि अब और नहीं, और वो स्वयं पर आ जाता है। तो वो मन को समझता है कि मन बहुत रस ले रहा है, तो इसलिए वो बाहर भाग रहा है। तो वो सतत प्रयास उसका जारी होता है एक साधक का, कि अब बाहर नहीं, मन चल रहा है, अब स्वयं को देखना है। अब देखने में दो तीन तरह से देख सकते हैं आप। एक तो जैसे कि साक्षी की बात आती है, यानी साक्षी बने रहे मन के प्रति, कि अगर विचार आ रहा है उसे भी देख रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही है बस अभी है, और सिर्फ देखना है। और बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता देखने वाली मतलब बात, कि साक्षी कैसे बनना है। तो जैसा कि आपने बताया कि मैं श्वासों पर ध्यान देता हूं, तो आपके लिए ये सहज है, तो आप देखने का काम भी छोड़ दीजिए, श्वासों को ही देखिए। यानी आप विचारों को देख नहीं पा रहे, तो श्वासों को देखिए। श्वासों को देखते 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 एक दिन अचानक शून्य घटित होने लगेगा। यानी वि- जब दो विचार आते हैं, तो उसके गैप को आप पकड़ने लगेंगे। यानी गैप जो बीच में होता है शून्य, दो विचारों के बीच में जो शून्य की स्थिति होती है, तो वो आप पकड़ने लगिएगा। या जब सांस आती जाती श्वासों को देखते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए श्वास रुकती है, उस रुकने के प्रक्रिया को पकड़ेंगे। यानी जैसे श्वास आई, नाभि के पास गई, थोड़ा देर रुकी, उस रुकने के प्रक्रिया को पकड़ना है। यानी वहां शून्य हुए आप, थोड़ा देर रुकी यानी शून्य हुए, फिर वहां से गए, और गए तो थोड़ा देर रुकी, और फिर उसके बाद फिर बाहर अंदर आई। तो आते जाते श्वासों के बीच में जो रुकने की प्रक्रिया है, यानी जो शून्य की प्रक्रिया है, उस शून्य को पकड़ना है। तो ये सतत प्रयास से होगा। 24 घंटे जब भी हम खाना खा रहे हैं और हम विचारों में जैसे खो जाते हैं,
जैसे तुरंत याद आए आपको कि मैं विचारों में खो गया, लंबी गहरी श्वास लीजिए और तुरंत अपने पर आ जाइए। तो श्वासों को देख रहे हैं तो उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट साक्षी भी हो सकते हैं, जिसको जो सहज लगता है वैसे अपनी साधना साध सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको साक्षी की बात नहीं समझ में आ रही तो आप बस जैसे विचारों में खोते हैं, याद आता है तुरंत आप श्वासों पर आ जाइए, श्वासों को ही देखना शुरू कर दीजिए। तो एक साधक को सतत ये साधने पड़ेंगे तो किसी जन्म में, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों की प्रतीक्षा ले करके हमने हमें चलने पड़ेंगे। अब जैसे महावीर, भगवान बुद्ध, ये सारे लोग पूर्व जन्मों से ही साधनाएं सतत किए होंगे, तो किसी जन्म में इनको मिला है। अब हमारी ये जो साधना है हम भी कर रहे हैं, इसे अगर सतत हम प्रयास जारी रखें तो किसी जन्म में ये संभव हो पाएगा। अगर हम सतत जारी नहीं रखते हैं तो ये भी संभव नहीं है। हमें जारी रखने पड़ते हैं। तो करते 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 वो लय पकड़ाते रहेगा, और हो सकता है इसी जन्म में कभी उस गैप को महसूस कर पाए। कुछ सेकंड के लिए महसूस होता ही है, उस सेकंड को पकड़ना है, उसके बाद वो लंबा होते जाएगा। उसमें जीना है, बस वो पकड़ना है, उसमें थॉट नहीं लाने की अब ऐसा है वैसा है, श्वासों को देख रहे हैं उसमें विचार नहीं लाने, बस देखना है। आ रही है उसको देखना है, जा रही है उसको देखना है। थोड़ा देर के लिए रुक रही है श्वासें, जिस बिंदु पर रुक रही है उस बिंदु को पकड़ना है। यानी श्वास आई, नाभि के पास गई, वहां कुछ सेकंड रुकी, उस बिंदु को पकड़ेंगे। गई बाहर, और जब बाहर गई तो कुछ सेकंड रुकी, उसको पकड़ेंगे फिर। तो ये सतत अगर 24 घंटे हम प्रयास करते रहें तो धीरे 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 ये बढ़ने लगेगा आपका। मार्केट में ही याद आ जाए आप वही करना शुरू कर दिए, खाना खा रहे हैं वही करना शुरू कर, मतलब जब भी याद आ जाए तो विषय में नहीं खोना है। यानी मन मन जब मन में थॉट आते हैं और आपको याद आता है तो हमें वो जो रस बन जाता है कि अच्छा ये सोच ले, उसके बाद फिर अपने पर आएंगे। मन को तुरंत स्टॉप बोल देना है कि अब तुम रुको, मैं अपना काम शुरू करूंगा। ये बोलने की प्रक्रिया भी नहीं हो, क्योंकि बोलना भी एक मन का ही खेल है। यानी रुक ही गए, देखना शुरू ही कर दिया। तो ये हमें सतत प्रयास करते रहने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे जा करके ये मतलब होने लगेगा ये। तब मंजिल दूर नहीं है। और ये सबको आते हैं, हमको आते हैं, सबको आते हैं। और सभी लोग जो भी साधक है अपने अनुसार से अपने ढंग से इसको मतलब सतत प्रयास में लगे ही हैं। जो भी साधना से जुड़े हैं, जो लोग भी अध्यात्म से जुड़े हैं, सभी लोग अपने अपने ढंग से काम कर ही रहे हैं। बस प्रयास हमारा जारी रहे तो मंजिल दूर नहीं। आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैं म्यूजिक लगाती हूँ, हम संगीत बजेगा, संगीत पर नृत्य में डूबेंगे। नृत्य में हम स्वयं को छोड़ देंगे, बाहर की जगत को भूल जाना है। स्वयं गहरे से गहरे भीतर कैसे प्रवेश करें उस पर हमारा पूरा ध्यान होगा। संगीत के अनुसार जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे हम उसे सहयोग करेंगे, रोकेंगे नहीं। उसके बाद ओशो के प्रवचन से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।